हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 16 जो कि 14 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है हिंदी। और इसमें हम पाठ पढ़ने वाले हैं पापा खो गए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कल्पनाओं का संसार बहुत ही विचित्र है। जब हम कल्पनाओं में खो जाते हैं उस समय हमारे चारों ओर जो भी निर्जीव चीज़ें होती हैं, कल्पना के संसार में वह बोलती हैं, चलती हैं, नाचती हैं। तो आपने जब कभी सपना देखा होगा तो हो सकता है आपने सपने में ऐसी चीज़ों को बोलते हुए देखा हो जो ना बोल पाती हों, ऐसी चीज़ों को चलते हुए देखा होगा जो चल नहीं पाती हैं। ठीक है, तो हमारी कल्पनाएं ऐसी ही होती हैं कि कल्पनाओं में अक्सर वो चीज़ें होती हैं जो रियल लाइफ में नहीं हो सकती। कल्पना के बादलों में उड़ते उड़ते आपने भी ऐसे अनुभव किए होंगे। प्रस्तुत पाठ पापा खो गए एक नाटक है, वो भी फैंटेसी यानी कि काल्पनिक घटना, यानी ये सच नहीं है, ये घटना एक काल्पनिक घटना है, किसी ने इमेजिन किया है। जहाँ बिजली का खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा आपस में बातें करते हैं। पाठ में एक लड़की भी है जिसे अपने घर का रास्ता नहीं पता है। उस लड़की की समस्या का समाधान भी ये निर्जीव वस्तुएं ढूंढ निकालती हैं। ठीक है, यानी ये जो पाठ है पापा खो गए, इसमें कई सारे पात्र हैं, जैसे बिजली का खंबा है, पेड़ है, लेटर बॉक्स है और कौवा है, और ये आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। इसमें एक लड़की भी है जिसकी कुछ परेशानियां हैं, कुछ समस्याएं हैं, जिसका समाधान ये चारों मिलकर निकालते हैं। तो चलिए पाठ पढ़ के ही हम पता लगाते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। पेड़ और खंबे के बीच के संवाद पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो चलो सबसे पहले इनकी हम बातें पढ़ते हैं। पेड़ बोलता है, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर काँपने लगते हैं। तो देखो, जैसे कि जब बहुत तेज़ बारिश होती है और उसके बाद जब बिजली गड़गड़ाती है तो हमें भी डर लगता है, और हमें सब कहते भी हैं कि जब बिजली गड़गड़ा रही होती है तब आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो बिजली आपके ऊपर गिर गई तो वो जानलेवा भी हो सकती है। पर क्योंकि जो पेड़ है वो तो बाहर ही रहता है, पेड़ का कोई घर तो होता नहीं है कि वो वहाँ आकर छुप जाए। तो एक दिन की बात है जब बहुत तेज़ बिजली कड़कड़ा रही थी, तब वो बिजली पेड़ के ऊपर आकर गिर गई थी, और इससे पेड़ को काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ, काफ़ी दर्द हुआ। और जब भी अब से बारिश होती है, बिजली कड़कड़ाती है, तो इस पेड़ को उसी दिन की याद आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा डरने लग जाता है। तो अब यहाँ पे खंबा बोलता है, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश, ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाए। तो खंबा ये बोलता है कि मेरी तबीयत ही लोहे की है का मतलब ये है कि मैं बहुत मजबूत हूँ अंदर से, इसलिए ही मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना जितनी मुझ पे बारिश होती है, कभी ठंड होती है, कभी धूप होती है, इन सब की वजह से मैं ज़रूर बीमार पड़ जाऊँगा। पड़ जाएगा या नहीं, कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। तो खंबा अपनी तारीफ़ करता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लोहे का बना, मतलब मजबूत हूँ, इसलिए मैं बीमार नहीं पड़ रहा हूँ, वरना जितने लंबे समय से मैं ऐसी परिस्थिति में खड़ा हूँ मैं ज़रूर बीमार पड़ जाता। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ों के संवाद पढ़े, यानी पेड़ और खंबा, ये दोनों चीज़ें आपस में बात कर रही थी। अब इसके बाद हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, जैसे कि पहला प्रश्न है, किसे याद कर पेड़ का दिल धक धक करने लगता है। तो चलिए इसका आंसर हम लिखते हैं। तो देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे कि गड़गड़ाती बिजली को याद कर पेड़ का दिल धक धक करने लगता है। यानी पेड़ के ऊपर एक बार बिजली गिरी थी, उसी को याद करके, जैसे ही बिजली गड़गड़ाती है उसको याद करके पेड़ बहुत ज़्यादा डर जाता है। ठीक है,
अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, जिसमें कहा हुआ है जहाँ बिजली गिरी वहाँ क्या हो गया था। तो जहाँ बिजली गिरी आप लिखेंगे जहाँ बिजली गिरी वहाँ, इस क्या की जगह आप लिख देंगे गड्ढा, वहाँ पे गड्ढा हो गया था। ठीक है। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, खंबा बीमार क्यों नहीं पड़ता। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, चलिए मैं लिख के दिखा देती हूँ। तो तीसरे प्रश्न का आप सभी उत्तर लिखेंगे कि खंबे की तबीयत लोहे की होने के कारण खंबा बीमार नहीं पड़ता। ठीक है। तो ये है तीसरे प्रश्न का उत्तर। चौथे प्रश्न में हमसे पूछा है कि आसमान में बिजली क्यों चमकती है। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो इसका आप आंसर लिखेंगे कि अक्सर ही जब आकाश में बादल छा जाते हैं और तेज़ हवा चलती है तो बिजली चमकती है। ठीक है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। पांचवी हमें गतिविधि दे रखी है, आप भी किन्हीं दो निर्जीव वस्तुओं के बीच संवाद अपनी कल्पना से लिखिए। तो यहाँ पे मैं आपको दो वस्तुओं के बीच में एक संवाद बता रही हूँ, आप चाहें तो इससे अलग कोई दूसरा संवाद या बातचीत भी लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखो, हवा कहती है बारिश से कि बारिश बहन तुम रहती कहाँ हो। तो बारिश बोलती है मैं बादलों में रहती हूँ। तो इसके अलावा आप कुछ और संवाद चाहें वो भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो बेटा ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।